आज की तेज और शोरगुल से भरी दुनिया में शांति पाना कठिन कार्य हो सकता है। हमारे जीवन में लगातार शोर, विचरण और जानकारी के भार से भरे रहते हैं। हालांकि इस अव्यवस्था के बीच एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो हमें शांति और स्पष्टता का अनुभव करा सकता है, शांति कला। इस वीडियो में हम शांति के महत्वपूर्ण प्रभाव को खोजेंगे और बताएंगे कि हम ध्वनि की भीड़ में भी शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। शांति की शक्ति, आंतरिक बल का उद्घाटन। शांति खालीपन नहीं है, यह आंतरिक बल का एक स्रोत है। जब हम शांति को अपनाते हैं तो हम अपनी खुद की संयम से भरे रख रहते हैं और अपनी आत्मा में आराम पाते हैं। यह हमें विचारधारा के समय में प्रस्थान करने, चिंता करने और स्पष्टता की प्राप्ति करने का मौका देता है। इतिहास के दौरान कई व्यक्ति ने गहरी शांति के क्षणों के माध्यम से अपनी आंतरिक बल की खोज की है। आध्यात्मिक नेताओं से कलाकारों तक, शांति उनके रचनात्मकता और ज्ञान के लिए एक प्रेरक तत्व रही है। शांति को गले लगाना, आंतरिक शांति के लिए एक मार्ग। निरंतर ध्वनि से भरी दुनिया में शांति को गले लगाना हमारी आंतरिक शांति को पोषण करने के लिए आवश्यक बन जाता है। जब हम इच्छानुसार शांति के क्षणों की तलाश में जाते हैं तो हम बाहरी विचरणों से अपने आत्मा से जुड़ सकते हैं। ध्यान, स्मृति या सिर्फ प्रकृति में समय बिताने जैसे अभ्यास हमें शांति को गले लगाने और हमारे अंदर निवास करने का अनुभव करवा सकते हैं। अब हम एक मोहक आध्यात्मिक कहानी में समाहित होते हैं जो खामोशी की शक्ति को उदाहरणित करती है और आंतरिक शांति की प्राप्ति में सहायता करती है। आध्यात्मिक कहानी, खामोश सन्यासी की यात्रा। एक ऊंची पहाड़ियों में स्थित छोटे से गांव में एक सन्यासी रहता था जिसकी गहरी ज्ञान और आंतरिक शांति की प्रसिद्धि थी। गांव वाले उसकी प्रसन्नता भरी उपस्थिति से प्रभावित होते थे और उसके संदेशों का मार्गदर्शन मांगते थे। यह सन्यासी, जिसे सिर्फ भाई आशर के नाम से जाना जाता था, ने शांति के मार्ग में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। भाई आशर ने कई वर्ष पहले खामोशी की व्रत ले ली थी क्योंकि उन्हें यह मान्यता थी कि शब्दों से मानवीय अनुभव की गहराई बयां करना आमंत्रित नहीं हो सकता है। वह अपने आसन्न बातचीत को इशारों, मुस्कानों और अपनी आंखों के माध्यम से संचालित करते थे, जो शांति का एक गहरा अनुभव प्रदान करते थे। एक दिन चिंतित एक जवान महिला नामक माया आई, जो शांति की खोज में परेशान थी। उसके मन में चिंताएं, संदेह और भय थे। वह अपने अंदर की शांति पाने के तरीके की तलाश में थी और भाई आशर के मार्गदर्शन की तलाश में उनके पास आई। माया को हैरानी हुई कि भाई आशर ने बोलना नहीं शुरू किया। हालांकि उनकी शांतिपूर्ण उपस्थिति और करुणापूर्ण नजरों ने बहुत कुछ कह दिया। वह उसे एक शांतिपूर्ण उद्यान में ले गए जहां वे शांति में बैठे। शुरुआत में माया को असहजता महसूस हुई, लेकिन जैसे ही उसने शांति को अपनाया, उसके बेचैन मन पर एक गहरी शांति का आस्वादन हुआ। दिन हफ्तों में बदल गए और माया ने आगे बढ़ाकर भाई आशर के पास आना जारी रखा, उनके पास शांति में खामोश बैठकर। शांति की शक्ति के माध्यम से माया ने उस चिंता के जाल को सुलझाना शुरू कर दिया। चुनौतियों की बजाय माया अपनी आत्मा की गहराई को खोजते हुए अपनी समस्याओं के जवाब पाने लगी। समय बीतते बिताते माया का मन हल्का हो गया और उसका दिमाग स्पष्ट हो गया। चिंताओं की लगातार बकवास गायब हो गई और उसके स्थान पर शांति का एक गहरा अनुभव हुआ। उसने खामोशी की सुंदरता की कीमत समझी और ज्ञान को खोजा जो शांति के पास था। भाई आशर की प्रेरणा से प्रेरित होकर माया ने अपने दैनिक जीवन में शांति के क्षणों को शामिल किया, अपनी आंतरिक शांति को पोषण किया और हड़बड़ाहट में शांति की प्राप्ति की। मुख्य चर्चा पर वापस आते हैं। हम शांति की कला की और एक दिवसीय दुनिया में शांति की प्राप्ति के लिए और अधिक खोज करेंगे। शांति की कला, शोरगुल से भरी दुनिया में शांति का आविष्कार।
शांति बस ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक कला है जो अभ्यास और संकल्प की आवश्यकता होती है। यह बाहरी और आंतरिक शांति के स्थानों का निर्माण करना शामिल होता है। हम अपने जीवन में शांति के क्षणों को इच्छानुसार बनाकर रखकर हम शोरगुल से भरी भीड़ में भी शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। चाहे वह हमारे घरों में एक शांतिपूर्ण संरचना बनाना हो या भीड़ वाले स्थानों में आराम की खोज करना हो, शांति की कला हमें शोरगुल से भरे वातावरण में भी संतुलन ढूंढने में सक्षम बनाती है। शांति बोलती है, चुप्पी के क्षणों में ज्ञान की खोज। जब हम सच्ची शांति को सुनते हैं तो हम एक गहरी ज्ञान और समझ की खान मिलती है। शांति की अपनी भाषा होती है और वह हमें सूक्ष्म विचारों और गहरे रहस्यों के माध्यम से बोलती है। शांति को सक्रिय रूप से सुनते हुए हम उन संदेशों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को खोलते हैं जो हमारे जीवन की यात्रा पर हमें मार्गदर्शन करते हैं। यही उस खामोशी के क्षण हैं जिनमें हम अपनी असली पहचान, अपना प्रयोजन और हमारे चारों ओर की दुनिया को गहराई से समझते हैं। निष्कर्ष, सारांश के रूप में, शांति की कला हमें शोरगुल से भरी दुनिया में शांति की एक मार्ग प्रदान करती है। अपनी आंतरिक शक्ति को खोलकर, शांति के क्षणों को अपनाकर और उनकी ज्ञान को सक्रिय रूप से सुनकर हम अपने जीवन में एक गहरी शांति और स्पष्टता की एक गहराई उत्पन्न कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि शांति को डरने या टालने की बजाय यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने आप से करीब लाता है और हमें अपने जीवन के जटिलताओं को सजगता और शांति के साथ संचालित करने में मदद करता है। धन्यवाद। यदि आपको हमारे YouTube चैनल का साथ पसंद आया हो तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।